आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, इसमें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच एक गहरा संवाद है और खास तौर पर हम अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की जो कहानी है उस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इन पुरानी ज्ञान भरी कहानियों से आज की जिंदगी के लिए कुछ कुछ काम की बातें निकालें। सही। ये देखना कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया से, कई बार ऐसी जगहों से जहां हम सोचते भी नहीं, वहां से भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम जाने की तैयारी में है। और उनके बहुत प्यारे सखा और भक्त उद्धव जी उनसे परम ज्ञान का सार समझना चाहते हैं, एक तरह से आखिरी शिक्षा। और तब श्री कृष्ण उन्हें अवधूत दत्तात्रेय का उदाहरण देते हैं। हाँ, दत्तात्रेय जो एक पहुंचे हुए योगी थे, अवधूत थे, मतलब जो सांसारिक नियमों से, बंधनों से एकदम परे थे। अच्छा, तो उन्होंने किसी एक गुरु से विधिवत शिक्षा नहीं ली? नहीं नहीं, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ही अपना गुरु बना लिया। हाँ। और एक दो नहीं, पूरे 24 गुरु। 24? ये कौन थे? मतलब क्या सब ऋषि मुनि या ज्ञानी लोग थे? यही तो मजा है। उनकी लिस्ट देखिए। पृथ्वी, हवा, आसमान, पानी, आग, चांद, सूरज, ये तो हुए प्रकृति के तत्व। हाँ, ये तो समझ आता है, प्रकृति से सीखना। पर रुकिए, इसके आगे हैं कबूतर, अजगर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हिरन, मछली। अरे वाह, जानवर भी। हाँ, और इंसान भी, जैसे पिंगला नाम की एक वैश्या, एक कुमारी कन्या, एक बाण बनाने वाला, यहाँ तक कि मकड़ी और एक छोटा सा कीड़ा, भृंगी कीट। कमाल है। मतलब हर चीज में, हर जीव में, हर परिस्थिति में उन्होंने कुछ ना कुछ सीखने लायक देखा। बिल्कुल, नजरिए की बात है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। ये कबूतर वाली कहानी वो काफी असरदार लगती है। क्या था उसमें? हाँ, वो कहानी मोहर के बारे में है ना, कि कैसे बहुत ज्यादा लगाव खतरनाक हो सकता है। से एक कबूतर का परिवार था। वो आपस में इतने घुले मिले थे, इतने आसक्त थे कि जब शिकारी ने बच्चों पर जाल फेंका तो माँ खुद को रोक नहीं पाई, वो भी फंस गई। हाँ, और फिर पिता कबूतर भी बच्चों और पत्नी के मुंह में खुद जाल में कूद पड़ा। पूरा परिवार खत्म। उफ, ये अनासक्ति की बात ग्रंथों में पढ़ना एक बात है, पर असल जिंदगी में, खासकर परिवार के लिए, ये कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। और दत्तात्रेय ने यही सीखा कि ये जो अत्यधिक मोह है, आसक्ति है, ये सीधे दुख की तरफ ले जाती है। रिश्तों में रहते हुए भी एक तरह की अलिप्तता जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब वो अजगर वाला उदाहरण, वो तो बिल्कुल उल्टा लगता है कबूतर से, एकदम स्थिर। हाँ, अजगर से सीखा संतोष। वो क्या है ना, वो खाने के लिए मारा मारा नहीं फिरता। अच्छा। एक जगह पड़ा रहता है और भाग्य से, मतलब बिना खास कोशिश किए, जो मिल गया, चाहे कम हो ज्यादा हो, उसी में संतुष्ट रहता है। बिल्कुल। इसे कहते हैं अयाचित वृत्ति। मतलब बिना मांगे जो मिले उसी में तृप्त रहना, फालतू की भागदौड़ से बचना। वाह, आज की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल है, जहां हर कोई भाग रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मधुमक्खी, वो तो बहुत मेहनती होती है, उससे क्या सीखा? मधुमक्खी से शायद संग्रह करना, शहद जमा करती है वो। नहीं, यहाँ दो बातें हैं। एक, वो अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, फूल को नुकसान पहुंचाए बिना। हाँ। वैसे ही साधक को भी अलग अलग स्रोतों से ज्ञान लेना चाहिए, पर सार ग्रहण करना चाहिए, जरूरत भर का। अच्छा, और दूसरा? दूसरा ये कि वो इतनी मेहनत से शहद जमा करती है, पर आखिर में कोई और ही उसे ले जाता है। ओहो, तो मतलब संग्रह न करने की सीख। हाँ, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना बेकार है, वो बोझ बन जाता है या कोई और ही ले जाता है। बस उतना ही रखो जितनी जरूरत हो। संग्रह न करना, ये आज के कंज्यूमरिस्ट समाज में तो बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, पिंगला वेश्या की कहानी, वो कैसे गुरु बनी, ये थोड़ा हैरान करता है। पिंगला की कहानी वैराग्य का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। वो एक रात पैसे की उम्मीद में किसी ग्राहक का देर तक इंतजार करती रही। ठीक है। कोई नहीं आया। वो बहुत निराश हुई, बहुत दुखी। लेकिन उसी गहरी निराशा के पल में उसे अचानक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? उसे समझ आया कि ये जो आशा है, किसी चीज की चाह, यही सारे दुखों की जड़ है। जैसे ही उसने वो उम्मीद छोड़ी, उसे लगा कि अब वो आजाद है और उसे बहुत शांति मिली। अरे वाह, मतलब निराशा से वैराग्य और फिर शांति। हाँ,
उसने सीखा कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और सांसारिक चीजों से निराशा यानी उनकी उम्मीद छोड़ देना वही सबसे बड़ा सुख है। ये तो बहुत गहरा सबक है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है जब लगता है सब खत्म और वहीं से कुछ नया समझ आता है। बिल्कुल, अक्सर बड़ी चोट या निराशा ही हमें जगाती है। अद्भुत। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, वो कुमारी कन्या और उसकी चूड़ियों वाला। वो क्या सिखाता है? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। एक लड़की थी घर में अकेली, वो उनके लिए धान कूटने लगी। हाँ। अब उसने हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी थीं। हाँ। तो धान कूटते वक्त वो खनकने लगी, बहुत शोर होने लगा। अच्छा, तो उसने क्या किया? शोर अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। तो उसने एक एक करके चूड़ियां उतारनी शुरू की। हाँ। जब दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रह गई तो आवाज बंद हो गई। बिल्कुल, एकदम शांति। तो इससे क्या सीखा? मतलब कम चूड़ियां पहनो या कुछ और? हाँ, नहीं, इससे सीखा है एकांत का महत्व। हाँ। जहाँ ज्यादा लोग या चीजें होती हैं वहाँ टकराव होता है। अच्छा। शोर होता है, कलह होती है। अच्छा, जैसे ज्यादा चूड़ियां थी तो शोर था। हाँ, वैसे ही ज्यादा संगति, ज्यादा सामान, ज्यादा विचार, ये सब शोर पैदा करते हैं। हाँ। साधना के लिए, शांति के लिए एकांत या कम से कम संगति बेहतर है। हाँ। अकेलापन मन को शांत रखता है। समझ गया। ये तो सचमुच कमाल के उदाहरण है। दत्तात्रेय की नजर कितनी पैनी थी। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज से, अच्छे बुरे अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लिया। यही तो बात है। इससे ये समझ आता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में या किसी खास गुरु के पास ही नहीं है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड ही एक पाठशाला है। बिल्कुल, अगर हमारे पास देखने वाली आंखें हों और सीखने वाला मन हो तो हर कोई, हर चीज हमें कुछ सिखा सकती है। दत्तात्रेय ने यही दिखाया, साधारण में भी असाधारण ज्ञान छुपा है। तो श्रीमद् भागवत के ये हिस्से हमें यही याद दिलाते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, बस हमें अपने आसपास ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसे कितने ही गुरु छिपे हुए हैं। कोई इंसान, कोई घटना, कोई अपनी गलती, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पर शायद हम ध्यान ही नहीं देते। ये सोचने वाली बात है। शायद हमें भी दत्तात्रेय की तरह अपने आसपास देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा के लिए। धन्यवाद।